Guys, welcome on my YouTube channel Competeria. Competeria provides the all listeners of Competeria the best study material for forest range officer, assistant conservator of forest and Ban Daroga as well as forest guard exams. Nowadays, we will discuss about environment ecology and biodiversity, very important chapters, which is very important for forestry related exams. Now, before wasting our time, we will start our new lecture, biodiversity. Please subscribe the huge amount Competeria YouTube lectures. गाजर घास के बारे में चर्चा कर रहे थे। गाजर घास अमेरिका से आयातित PL 480 गेहूं के साथ भारत में आया और अब पूरे देश में फैल गया है। भारत की अनेक जातियों को समाप्त करने के साथ साथ ये चर्म रोग, श्वास रोग, दमा, एलर्जी इत्यादि रोगों का भी कारण बन रहा है। शार्क प्रजाति की समुद्री मछलियों के यकृत से तेल को निकाला जाता है, जो कि विटामिन ए का रिच सोर्स है। कटल फिश घोघावंशी मछली अपने शत्रुओं से बचने के लिए अपना रंग बदलने के साथ जल में नीले रंग का एक पदार्थ निकालती है। कटल फिश ऐसा व्यवहार करती है और इस पदार्थ के कारण कटल फिश के शत्रु भ्रमित हो जाते हैं। हिप्पोकैम्पस, हम बायोडाइवर्सिटी के बहुत इंपॉर्टेंट सारी स्पीसीज प्रजातियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हिप्पोकैम्पस ये एक मछली है जिसका मुंह घोड़े के मुंह के समान होता है। इसे सी हॉर्स या दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है। जाइगिना मछली, इसका आकार हथौड़े के समान होता है। इसे हैमर फिश या हथौड़ा मछली भी कहा जाता है। गैम्बूसिया मछली, मच्छर रोकथाम के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली ये गैम्बूसिया मछली होती है। सीबकथान, भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय ये ऐसा पेड़ है जो लद्दाख की पहाड़ी, JNK, लाहौल, ताबो जो कि हिमाचल प्रदेश में, नाथुला जो कि सिक्किम में है, जानते होंगे आप, नाथुला दर्रा भी है, उत्तराखंड और अरुणाचल के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। सीबकथान के बेर में विटामिन पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने हेतु भली भांति अनुकूलित होता है। चंगेज खान ने इस पेड़ के बेर का प्रयोग अपनी सेना को उन्नत बनाने के लिए किया था। ऋषि कास्मोनाटे ने इसके तेल का प्रयोग किया था कास्मिक किरणों से बचाव हेतु। यह मृदा क्षरण और मरुस्थलीकरण को रोकता है। अगला फैक्ट पढ़ते हैं। देश का पहला तितली पार्क बानेरघट्टा बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना 1952 में की गई है और राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना 2008 में बनाई गई है। मध्य प्रदेश में देश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर में मध्य प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख वन जीव विहारों को जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से चैप्टर हमारा बायोडाइवर्सिटी ही समाप्त होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण, प्रिवेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ, पारितंत्र के सतत विकास और जैव संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की दृष्टि से जैव विविधता का संरक्षण बहुत ही आवश्यक हो गया है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रमुख उपाय की मैं चर्चा करूंगा कि पशु पक्षियों पौधों के प्राकृतिक आवास नष्ट न किए जाएं। पशु पक्षी और पौधे को यथासंभव उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित किया जाए या तो फिर उनको कृत्रिम आवास में संरक्षित किया जाए। असुरक्षित प्रजातियों के संरक्षण पर विशेष बल दिया जाए। प्राकृतिक आवास में पशुओं को आराम करने के स्थान, आहार स्थान और प्रजनन के संरक्षण पर विशेष बल देने की ज़रूरत है। किसी विशेष प्रजाति के स्थान पर पूरे पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षण दें और एक बाघ को सुरक्षित रखने के लिए पूरे जंगल को सुरक्षित रखना होता है। जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तस्करी पर प्रतिबंध लगाया जाए और राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय स्तर पर लोगों में पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में जागरूकता लाई जाए। नाउ द मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के संरक्षण के लिए दो मेथड अपनाए जाते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा है परिस्थानीय संरक्षण। नाउ द फर्स्ट वी विल डिस्कस स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन।
इसके अंतर्गत पौधों और जीव जंतुओं को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जाता, जबकि राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, वन जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, पवित्र वन सरोवर, टाइगर रिजर्व इसकी स्थापना करके प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराकर संरक्षित किया जाता है। ये था इन सीटू कंजर्वेशन। नाउ द सेकेंड वन, परिस्थानीय संरक्षण, एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन आवास नष्ट हो जाने पर संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित नहीं कर सकते हैं। ऐसी दशा में संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके मौलिक प्राकृतिक आवास से हटाकर अन्यत्र अनुकूल दशाओं वाले कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराने पर संकटग्रस्त प्रजातियों के संवर्धन की संभावना बनती है और उसके बाद उन्हें प्राकृतिक आवास में स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। नाउ द मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। स्वस्थानीय संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन में राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, सामुदायिक रिजर्व आते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं, विश्व विरासत स्थल आते हैं, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र आते हैं, संरक्षण रिजर्व आते हैं और पक्षी विहार आते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये इन सीटू कंजर्वेशन के हैं कैटेगराइजेशन। नाउ सेकंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, उसमें इसके अंतर्गत आते हैं वानस्पतिक उद्यान, बीज बैंक, प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर, पराग बैंक, जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग, जल जीवनशाला, जनन द्रव्य बैंक, एक्वेरियम, वन्यजीव सफारी पार्क, जर्म प्लाज्म बैंक, कल्चर कलेक्शन और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए कृत्रिम ग्रीन हाउस भी बनाए जाते हैं। इस प्रकार से अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ इंडिया, जुलाई 2018 रिपोर्ट। प्रोटेक्टेड एरिया जो है इंडिया में है, पहले राष्ट्रीय उद्यान में संख्या है 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से हमें चर्चा कर रहे हैं। जुलाई 2018 तक 104 नेशनल पार्क थे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी 544 और संरक्षण आगार यानी कंजर्वेशन रिजर्व थे 77 और उसके साथ ही साथ कम्युनिटी रिजर्व थे 46। यानी कुल प्रोटेक्टेड एरियाज़ जुलाई 2018 तक हमारे पास 771 प्रोटेक्टेड एरियाज़ थी, जो कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के 4.93% एरिया को एक्वायर करती है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसके अधीन भारत में 3 प्रकार के जैव भौगोलिक क्षेत्रों का गठन किया गया, जो संकटग्रस्त प्रजातियों की प्राकृतिक पर्यावास यानी नेचुरल हैबिटेट संसाधन और संरक्षण उपलब्ध कराते हैं और जैव विविधता को सुरक्षित रखते हैं। पहला है नेशनल पार्क, दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, थर्ड है बायोस्फीयर रिजर्व। पहला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा वन जीव अभ्यारण्य और तीसरा है जीव मंडल आगार। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, इनका सीमांकन किसी परितंत्र या इकोसिस्टम के विशेष पशु पक्षी पेड़ पौधों को संरक्षण देने के लिए किया जाता है। इनकी सीमाओं का निर्धारण विधायिका के द्वारा होता है। इनके बफर जोन में ही मानव हस्तक्षेप कर सकता है। इनमें पर्यटन की अनुमति होती है और आखेट की अनुमति नहीं होती है। नाउ द सेकंड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनका सीमांकन किसी विशेष पशु पक्षी को संरक्षण देने के लिए किया जाता है। इनकी सीमाओं में संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनमें अनुमति के साथ मानव सीमित रूप में हस्तक्षेप कर सकता है और लकड़ी को काट सकता है और मछलियों और चिड़ियों का लाइसेंस लेकर शिकार कर सकता है। इसमें सीमित पर्यटन की अनुमति होती है। इसमें शोध कार्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। नाउ द बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनका सीमांकन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर किया जाता है। इनकी सीमाओं का निर्धारण विधि प्रक्रिया द्वारा होता है। इसमें जैविक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल आकृतियों को संरक्षण दिया जाता है। इसमें 1 से अधिक इकोसिस्टम होते हैं। इनके औसत आकार प्रायः 5000 वर्ग किमी से अधिक होते हैं। ये 3 वर्गों में विभाजित होते हैं, कोर, बफर जोन एंड ट्रांजिशनल जोन। बायोस्फीयर रिजर्व को 3 जोन में विभाजित किया गया है, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशनल जोन। नाउ द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मैप, मानव और जैव मंडल कार्यक्रम मैप के बारे में हम चर्चा करेंगे। 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम मैप, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य मानव पर्यावरण के बीच संबंधों के सुधार के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित किया जाएगा। मैप के कार्यों में है कि ये मानव और प्रकृति द्वारा आरक्षित क्षेत्र में परिवर्तन के कारण मानव पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करता है। दूसरा काम है पर्यावरण संकट
और सतत विकास के लिए पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देता है। ये तेज़ी से बढ़ रहे शहरीकरण और ऊर्जा उपभोग, जैसा कि पर्यावरण असंतुलन के सबसे बड़े कारक हैं ऊर्जा उपभोग, इससे मानव को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए मानव कल्याण कार्यक्रम चलाता है। तीसरा है ये प्राकृतिक और या मानव जनित कारकों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन और बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए तकनीकी अध्ययन और आकलन को प्रोत्साहित करता है। नाउ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक वी हैव डिस्कस द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राय एक प्रश्न के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। बने रहिए हमारे चैनल कॉम्टेरिया पे, देखते रहिए ऐसे ही रोचक इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडायवर्सिटी के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को। आज हमारा जो मेन टॉपिक था जैव विविधता का संरक्षण, ये हमने डिस्कस किया, इसकी इंट्रो हमने ली है। आगे और भी रोचक तथ्य इसमें रहेंगे, हर तरह के प्रजातियों के बारे में, पर्यावरण के बारे में, पारिस्थितिकी और परितंत्र के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेके कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल आया हुआ है। चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो भारी मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल में बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।